जिस घर में औरत खुले मन से मुस्कुराती है, उस घर में खुशियाँ दौड़ी चली आती हैं। जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं और खाने वाले 5 होते हैं, तो मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। जहाँ बहू के घर आते ही पति उसे अपनी जागीर समझ लेता है और बाकी परिवार वाले नौकरानी। कड़वा है पर सच है। बीवी जब भी बोले मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो समझ जाना तुम्हारे खानदान का सुंदरकांड का पाठ होने वाला है। दामाद अच्छा है क्योंकि बेटी को खुश रखता है। बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। हमारे समाज की एक गंदी सोच, इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी सुंदर नहीं जितनी एक सुंदर और सुशील नारी है। अजीब सी दुनिया है। नज़र यहाँ आदमी की खराब है और घूंघट औरत से करवाते हैं। उसे महज औरत मत समझना, साथ दिया तो भिखारी को भी राजा बना देगी। अगर बगावत पर उतर आई तो महलों को भी राज बना देगी। औरत घर बसाना चाहे तो वो झोपड़ी में भी खुश रहती है, और अगर बसाना ही नहीं चाहती तो महलों को भी ठुकरा देती है। अपनी पसंद का सूट ना मिले तो त्यौहार नहीं मनाती, और एक नापसंद इंसान के साथ माँ बाप की खुशी के लिए ज़िंदगी गुजार देती है। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है, मुश्किल है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना। सब कहते हैं ये हमारे घर की बहू है, आखिर कोई ये नहीं कहता कि हमारे बहू का घर है। मर्दाना कमज़ोरी से रंगी पड़ी हैं शहर की सब दीवारें, फिर वही कमज़ोर मर्द कहते हैं कि औरतें कमज़ोर होती हैं। सम्मान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व संभव नहीं है। आदमी मकान बनाना जानता है तो स्त्री उस मकान को घर बनाना जानती है। कभी कभी लगता है औरत होना एक सज़ा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी ना करे तो बदचलन, नकचढ़ी है और कर ले तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहे तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर में रहो तो क्यों इतने साल और पैसे खोए, नौकरी करो तो पर निकल आए, नौकरी का घमंड है। सहकर्मी से बात करो तो चलता पुर्जा, और ना करो तो छोटी सोच वाली है। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कुछ सीखते हैं या बस पन्नों को पलटते ही रह जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़े जाते हैं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर की इज्जत होती है नारी। देव भी करते हैं पूजा जिसकी, ऐसी प्यारी मूरत है नारी। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। औरत बहादुर होती है मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत बचाने के लिए तो कभी रिश्ता बचाने के लिए। स्त्री सब सह लेती है, सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता भी उसी में है। बचपन में भेदभाव, ससुराल में उलाहने सहने के बाद भी नहीं टूटती, बस टूटती है सिर्फ एक वजह से कि जिस हम सफ़र के लिए वह सब त्याग कर आई, एक वही उसे
समझ नहीं पाया। जैसे आप अपनी बहन को ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी खुश रखो, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। जिस घर में माँ दुखी है उस घर में कलेश नहीं जाएगा। जिस घर में बेटी दुखी है उस घर में बीमारी नहीं जाएगी। परंतु जिस घर में पत्नी दुखी है उस घर से गरीबी कभी नहीं जाएगी। औरतों को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर उपहार है उनका सम्मान करना। जिन्होंने सफलता पाई है उन्होंने सपने कम देखे हैं और प्रयत्न अधिक किए हैं। नारी केवल एक इंसान ही नहीं, इस प्रकृति को आगे ले जाने वाली निर्माण करता भी है। समाज का विकास उस पक्षी की तरह है जिसका एक पंख पुरुष है और दूसरा नारी। जब तक दोनों पंख समान रूप से मजबूत नहीं होंगे, समाज का विकास असंभव है। नारी का अपमान सदैव विनाश लेकर आता है। स्त्री के अपमान के कारण ही राम का रावण से और पांडवों का कौरवों से युद्ध हुआ था। एक नारी के लिए अपने पति का प्यार और बेटे के लिए माँ की ममता के आगे रानी का पद भी तुच्छ है। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। एक माँ को असली खुशी तब होती है जब उसकी बेटी ससुराल से मुस्कुराते हुए घर वापस आती है। अगर औरत सुंदर है इसलिए प्रेम हुआ तो वासना हुई। अगर औरत सुंदर नहीं फिर भी प्रेम हुआ तो यह सच्चा प्रेम है। दो औरतों की हमेशा इज्जत करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है और जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। औरत हूँ, कागज़ का टुकड़ा नहीं। मैं उस मिट्टी से बनी हूँ जो सूरज की तपिश से कभी सूखा नहीं करती। सबसे ज़्यादा दर्द तो तब होता है जब हर तरीके से विश्वास दिलाने के बाद भी किसी का विश्वास ना जीत पाओ। हाँ, मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पर यह किसने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। भरोसा और प्यार ये ऐसे दो पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। प्रेम वो चीज़ है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफ़रत वो चीज़ है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। उम्मीद खुद से रखो, औरों से नहीं। वक्त आने पर सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपने आप को कैसे छोड़ोगे। खुशी से सब्र मिलता है और सब्र से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज़ थपथपाता है और अंदर से प्यार से सहलाता है। इसी तरह एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार पर भरोसा रखो, वो हमें टूटने नहीं देगा। ज़िंदगी में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। अवसरों की राह देखने वाले व्यक्ति साधारण होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति अवसरों को जन्म देते हैं। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। मुझे किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, लोग तो मुझे मुफ्त में दे जाते हैं। किसी औरत का माँ बनना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अपनी सुंदरता के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, तब जाकर कहीं माँ बनने का सुख मिलता है।